हेलो माय डियर स्टूडेंट, योर न्यू चैप्टर इज़ आवर यूनिवर्स। आवर यूनिवर्स मीन्स होता है आपका हमारा ब्रह्मांड। यूनिवर्स, ठीक है, उसका मीन्स होता है ब्रह्मांड। द सोलर सिस्टम, सोलर सिस्टम मीन्स हो रहा है आपका जो आपके ग्रह हैं सौर मंडल के, उनको बोला गया है, ठीक है। तो आप सीधी सी बात है, अगर आप अर्थ पे सर्वाइव कर रहे हैं, अर्थ पे रह रहे हैं, तो यहाँ पे रहने वाले जितने भी लोग हैं उनको थोड़ा बहुत तो अपनी अर्थ के बारे में थोड़ी बहुत तो नॉलेज होनी चाहिए कि हमारे कितने प्लैनेट्स हैं और हमारी जो स्टार्स हैं वो शाइनिंग क्यों करते हैं, ट्विंकल क्यों करते हैं, और इनका हमारी जो डेली लाइफ है उसमें क्या यूजेस है। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना न्यू चैप्टर, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, कि स्टार क्या होते हैं, क्यों चमकते हैं, क्या इनका यूजेस होता है यूनिवर्स पे, ठीक है। चलिए देखते हैं। वी सी मैनी स्टार ट्विंकल इन द स्काई। जैसा कि आप देखते हैं आसमान में क्या होता है, बहुत सारे जो स्टार होते हैं वो ट्विंकल होते हैं, मतलब चमकते हैं, ठीक है। दे मे लुक वेरी क्लोज बट एक्चुअली दे आर वेरी फार अवे फ्राम अस। हमें लगता है कि वो हमारे बहुत नीचे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। फार अवे, वो हमसे बहुत ज़्यादा ही दूर होते हैं, वो हमें भी ऐसी लगता है कि वो क्या हैं, नीचे हैं। स्टार आर एक्चुअली हाई बॉल ऑफ बर्निंग गैसेस। और आपको लगता है कि जो स्टार हैं वो बहुत छोटे होते हैं, नो, वो आपको दूर की वजह से छोटे लगते हैं, लेकिन वो रियल लाइफ में छोटे नहीं होते हैं। द गैसेस इन अ स्टार प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट ऑल द टाइम। जो स्टार होते हैं वो आपको पता है हमेशा हर टाइम हीट प्रोड्यूस करते हैं, लाइट देते हैं, तभी तो वो चमकते हैं। इट रिमेन्स फिक्स एट वन प्लेस, और वो अपनी ही जगह पर रहते हैं। द सन इज़ द नियरेस्ट स्टार टू द अर्थ। जो सन है वो उसके सबसे पास क्या है, स्टार है, ठीक है, उसके सबसे पास क्या है, स्टार है। इट इज़ अबाउट 150 मिलियन किलोमीटर अवे। और वो कितनी दूर है, 150 मिलियन किलोमीटर अवे है, उससे दूर है, ठीक है, हमारे सन से। आफ्टर द सन द नेक्स्ट नियरेस्ट स्टार इज़ 42 बिलियन किलोमीटर अवे। द सन अपीयर्स हाई when compared to the star that twinkle in the sky. The other star in the sky cannot be seen during the day because of the bright light of the sun. देखिए, आपको दिन में पता है, आप दिन में भी स्टार होते हैं, लेकिन वो आपको दिखाई नहीं देते। क्यों? क्योंकि जो हमारी जो सनलाइट होता है, जो सूरज होता है, उसकी रोशनी की वजह से आपको वो दिखाई नहीं देते हैं। लेकिन लोग बोलते हैं कि रात में ही सिर्फ स्टार आते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हमारे स्टार्स जो हैं वो दिन में भी आते हैं, लेकिन हमें वो सनलाइट की वजह से दिखाई नहीं देते हैं। अब हम अपने ग्रह के बारे में पढ़ लेंगे। वो मैंने स्टार के बारे में आपको बता दिया कि वो दूर की वजह से आपको ऐसा लगता है कि वो हमारे पास है, लेकिन वो हमारे पास नहीं होते हैं, बहुत दूर होते हैं। अब हम अपने प्लैनेट्स के बारे में पढ़ेंगे, जैसे ग्रह होते हैं उसके बारे में। अ प्लैनेट इज़ डिफरेंट फ्राम अ स्टार। आप प्लैनेट जो होते हैं वो स्टार से बहुत ज़्यादा अलग होते हैं। इट डज़ नॉट हैव इट इज़ अमाउंट लाइट। जो भी प्लैनेट होते हैं उनकी कोई भी अपनी लाइट नहीं होती है, जैसे चांद की लाइट होती है, लेकिन इन प्लैनेट जो होते हैं, ग्रह जो होते हैं, इनकी अपनी कोई भी लाइट नहीं होती है। इट रिफ्लेक्ट द लाइट ऑफ द सन। और ये किसकी वजह से चमकते हैं, सिर्फ सन की वजह से चमकते हैं, क्योंकि सन जो है वो बहुत ज़्यादा शाइनिंग वाला होता है, क्योंकि उसमें से बहुत ज़्यादा किरणें वगैरह निकलती हैं, रोशनी निकलती है, उसकी वजह से जो प्लैनेट है वो आपको चमकीले थोड़े दिखाई देते हैं। इट मूव्स अराउंड द सन अलोंग अ फिक्स ऑर्बिट। और जितने भी प्लैनेट हैं वो सन के चारों ओर क्या करते हैं, ऑर्बिट करते हैं, ठीक है, चक्कर लगाते हैं। द अर्थ इज़ वन ऑफ द प्लैनेट विच मूव अराउंड द सन। और जो हमारा जो अर्थ है वो भी क्या करती है, सन के चारों ओर चक्कर लगाती है, ठीक है। जो हमारी पृथ्वी है वो भी सन के चारों ओर चक्कर लगाती है। विदाउट द सन द अर्थ वुड हैव बीन वेरी डार्क एंड वेरी कोल्ड एंड नो लाइफ कुड हैव एग्जिट है। बिना सन के, और बिना सन के क्या है, हमारे अर्थ पे जीवन नहीं होगा, क्योंकि जब सन नहीं होगा तो आपको पता है दिन नहीं होगा, हमेशा ही क्या हो जाएगा, अंधेरा छा जाएगा। और चाँद की वजह से बहुत ज़्यादा ठंडक हो जाएगी, क्योंकि चाँद क्या होता है, बहुत ज़्यादा ठंडा होता है। इसीलिए अगर हमारी सन नहीं होगा तो हमारे पृथ्वी पे लाइफ पॉसिबल नहीं है। हमारी लाइफ में सन का भी बहुत बड़ा रोल है और स्टार का भी बहुत बड़ा रोल है, ठीक है। अब देखते हैं हमारे सोलर सिस्टम में क्या है, ठीक है। सोलर सिस्टम कितने होते हैं इनके बारे में पढ़ेंगे। द सन एट इज प्लैनेट टुगेदर फ्रॉम द सोलर सिस्टम। ये क्या है, एक फैमिली मेम्बर की तरह हैं। जैसे अपने घर में फैमिली मेम्बर्स होते हैं, वैसे ही इनकी सारी ये फैमिली है, ठीक है। देयर आर 8 प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम। कितने प्लैनेट्स हैं, कितने ग्रह हैं ऊपर यूनिवर्स में, पूरे 8 प्लैनेट्स हैं, ठीक है। दिस आर, मरकरी है पहला, और दूसरा आपका वीनस, तीसरा हमारी अर्थ है जिस पे हम रहते हैं, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून है। आवर अर्थ इज़ थर्ड प्लैनेट फ्रॉम द सन। और जो हमारा अर्थ है वो कौन सा प्लैनेट है, हमारा तीसरा प्लैनेट है हमारे सन का, ठीक है, तीसरे नंबर पे आता है, देखो 1, 2 एंड 3।
On 24 August 2006, IAU International Astronomical Union gave the definition from the planet. जो 24 अगस्त को 2006 में जो इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल लोग होते हैं, वो लोग जो एक संस्था है वहाँ का, इन्होंने क्या किया था, डेफिनेशन दे दी थी प्लैनेट के ऊपर। बिकॉज ऑफ प्लूटो साइज एंड मास, किसकी दी थी? प्लूटो की। प्लूटो भी एक प्लैनेट था, तो कुल मिला के 9 प्लैनेट से पहले प्लूटो भी एक प्लैनेट था। इफ़ डिड नॉट नो इट इज़ डेफिनेशन प्लूटो विच वॉज ऑर्गनली कंसिडर्ड प्लैनेट इज़ नो कंसिडर्ड ऑफ प्लैनेट। लेकिन वो क्या था? प्लैनेट, ना ही उसमें दिन होता था, ना ही उसमें रात होता था, ना ही वो सबसे छोटा प्लैनेट था, बड़ा ड्वार्फ प्लैनेट था। ड्वार्फ मीन्स होता है आपका छोटा या बुना बोल सकते हैं, ऐसा प्लैनेट था वो। तो किसने ये दिया था? 24 अगस्त को 2006 में ये बताया गया था कि उसके अंदर क्या है, लाइफ पॉसिबल नहीं है, जिसकी वजह से वो क्या हो गया था? डिस्ट्रॉय हो गया था, टूट गया था। ठीक है, और इसीलिए अब हमारे कितने प्लैनेट्स बचे हैं? 8 प्लैनेट्स बचे हैं। अब यहाँ पे प्लैनेट्स के बारे में दे रखा है कि इनके फीचर्स के बारे में दे रखा है कि इसमें क्या क्या इनके रोल हैं। जैसे फर्स्ट आपका मरकरी होता है, ठीक है, तो मरकरी क्या है? सबसे स्मॉलेस्ट प्लैनेट है, छोटा प्लैनेट है, सेम साइज़ एज द मून, जैसा मून है आपका छोटा सा। डे इज़ वेरी हॉट एंड नाइट्स आर टू कोल्ड, और यहाँ पे जो दिन होता है वो बहुत ज़्यादा गर्मी वाला होता है, और जो नाइट होती है वो ठंडी होती है। ठीक है, वीनस क्या है आपका? ऑस्टेट ऑलमोस्ट द सेम साइज़ एज द अर्थ, क्लोज टू द अर्थ, अर्थ के सबसे पास्ट है जो वीनस है आपका, दूसरे नंबर पे है। ठीक है, यहाँ फिर आपका ये अर्थ क्या है? ऑल्सो कॉल्ड इट द ब्लू प्लैनेट। हमारे अर्थ को ब्लू प्लैनेट्स के नाम से भी जाना जाता है। एज 2/3 फ्रॉम द सरफेस इज कवर्ड विद वाटर, इसका 2 से 3/4 हिस्सा पानी से भरा हुआ है। ऑनली प्लैनेट नोट टू हैव लाइफ, इसी प्लैनेट के ऊपर खाली जीवन है, बाकी किसी प्लैनेट के ऊपर जीवन नहीं है। हैज़ मेड क्लाइमेट, वाटर इज़ प्रेजेंट इन ऑल द 3 स्टेट, और इसमें क्या है? वाटर प्रेजेंट है 3 स्टेट में, मतलब सॉलिड में भी, लिक्विड में भी, और गैस में भी। सॉलिड मीन्स होता है आपका जैसे हम बर्फ़ जमा देते हैं उसको बोलते हैं लिक्विड, जो पानी वाला होता है आपका, और गैस जैसे हम कोई भी चीज़ बॉईल कर रहे होते हैं तो उसमें से जो गैस प्रोड्यूस होती है उसको हम बोल देते हैं गैस। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ये मास के बारे में दे रखा है। ये भी क्या नाम है? अर्थ की तरह दिखता है, थोड़ा बहुत मतलब गोल साइज़ में है। ठीक है, और इसमें ये कि एक आइस बॉल्स की तरह हैं। ठीक है, जुपिटर के बारे में दे रखा है, सबसे लार्जेस्ट है। ठीक है, और ये क्या है? फास्टिंग स्पेनिंग प्लैनेट, और ये बहुत ज़्यादा गोल गोल घूमता है, देखिए स्पेनिंग होता है, बहुत ज़्यादा गोल गोल घूमता है, तेज़। ठीक है, जो सैटर्न है आपका वो सेकंड लार्जेस्ट गैसेस प्लैनेट है। ठीक है, जो मतलब सबसे बड़ा तो जुपिटर है, उससे सेकंड ये आपका सैटर्न है। ठीक है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा पत्थर हैं इस प्लैनेट्स के ऊपर। यूरेनस क्या है? कवर्ड विद लेयर ऑफ ब्लू ग्रीन गैस, ये क्या है आपका? कवर्ड है किससे? ब्लू ग्रीन गैस से कवर्ड है, मीथेन से। हाई आइस प्लैनेट है, और इसमें क्या बहुत ज़्यादा ठंडक होती है इस प्लैनेट में। आपका लास्ट है आपका नेपच्यून। नेपच्यून क्या है आपका? स्ट्रॉन्ग विंड, मतलब यहाँ बहुत तेज़ हवा चलती है नेपच्यून में। ठीक है, दिस इज़ ऑल्सो ब्लू कलर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मेथेन गैस, और ये कौन सा कलर में होता है? ब्लू कलर में होता है, देखो ये ब्लू कलर में है। ठीक है, ये आपके सारे प्लैनेट्स हैं। ये हमारी अर्थ है, देखिए ये आपका क्या नाम है? वीनस है, ये आपका मरकरी है, ये सारे आपके प्लैनेट्स हैं। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा अपने प्लैनेट्स के बारे में कि हमारे कितने प्लैनेट्स होते हैं। कुल मिला के हमारे पूरे 8 प्लैनेट्स होते हैं। पहले 9 थे, लेकिन एक डिस्ट्रॉय हो गया है, टूट गया है, ख़त्म हो गया है, तो अब हमारे कितने प्लैनेट है? 8 प्लैनेट है टोटल। ठीक है, तो ये हमारे जो सोलर सिस्टम के बारे में आज मैंने थोड़ा सा डिस्कस किया है। अब आगे हम इसके नेचुरल सैटेलाइट के बारे में बात करेंगे कि जो हमारा नेटवर्क है वो कैसे चल रहा है, और जो मून है उसका क्या रोल है। ठीक है, ये हम बाद में अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज हमने सिर्फ सोलर सिस्टम के बारे में डिस्कस करना था, जो कि मैं आपको बता चुकी हूँ, और प्लैनेट्स के बारे में भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि क्या होता है क्या नहीं होता है। और विदाउट इन सब प्लैनेट्स की वजह से ये हमारा जो रोल प्ले हो रहा है, बाकी अगर ये प्लैनेट्स नहीं होंगे तो हमारी लाइफ पॉसिबल नहीं है। ठीक है, और सबसे जो मेन सोर्स ऑफ प्लैनेट है आपको पता है, अर्थ है हमारा। अर्थ पे ही हमारा जीवन है, तो हमें क्या करना चाहिए? ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ों का महत्वपूर्ण ध्यान रखना चाहिए, उसमें पेड़ पौधे लगाने चाहिए ताकि हमें फ्रेश एयर मिले, क्योंकि पानी की भी बहुत ज़्यादा कमी हो गई है। आपको पता है 1% वाटर हमारी अर्थ पे प्रेजेंट है खाली, बस पीने लायक। बाकी जितना भी % वाटर है वो डस्ट पार्टिकल से भरा हुआ है, बाकी कोई भी हमारा जो पानी है वो पीने लायक नहीं है। तो हमें क्या करना है? उस चीज़ को ख़त्म करना है, प्लांट्स ग्रो करने हैं, प्लांट्स लगाने हैं आपको, जिससे क्या होगी? हमें फ्रेश एयर मिलेगी। ठीक है, और जिससे क्या होगा? हमारे एकदम लाइफ प्रोसेसिंग, हमारी जनरेशन, हमारी आने वाली जनरेशन को सपोर्टिव हो गए, वो उनको कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर हम अपनी अर्थ के लिए कुछ नहीं कर सकते तो क्या कर सकते हैं? ठीक है, तो हम अपनी अर्थ के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्टिव रहना चाहिए। ठीक है, आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। अब आगे हम इसके और भी टॉपिक्स हैं, वो आगे मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में अपनी बताऊँगी। सैटेलाइट वगैरह के बारे में, एस्ट्रोनॉट कौन था, आर्यभट्टा कौन था, जो भी आपका टॉपिक्स हैं वो आपको मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, थैंक यू।
अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप दोबारा से इसको रिवाइज़ करके दोबारा मेरी वीडियो को सुनें, आपको बिल्कुल एकदम ठीक से समझ में आ जाएगा।